पीडीए का भविष्य आखिर क्या है? पीडीए का नेतृत्व कहां तक सफल होता नजर आ रहा है आपको? केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल पीडीए में रह रहे हैं, उनका क्या योगदान है? न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र। सर, राजनीति में पीडीए का नेतृत्व कहां तक सफल होता नजर आ रहा है आपको? पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछले 2024 की लोकसभा में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रोक दिया था और पीडीए के इस आंदोलन ने समाजवादी पार्टी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी संसदीय पार्टी बना करके नेतृत्व दिया। पीडीए ही पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नेतृत्व देगा और इसके शीर्ष नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ही रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव पीडीए के लोकप्रिय, जनप्रिय और भारत की संसदीय राजनीति में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके आए हैं। ये पीडीए का महत्व है, ये पीडीए ही आगे बढ़ेगा। इसलिए आज की जनता दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक की जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, शोषण है, अत्याचार है, हत्याएं हो रही हैं, रोजगार छीन लिए जा रहे हैं, बेरोजगारी पैदा कर दी जा रही है, जगह जगह पर माफिया पैदा हो जा रहे हैं, उनका केवल एकमात्र जवाब है, वो है पीडीए। और पीडीए का नेतृत्व ईमानदारी से माननीय अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में ही पीडीए आगे बढ़ेगा और भारत का ही नहीं पूरे देश की जनता का, यूपी का ही नहीं पूरे देश की जनता का भविष्य तय होगा। सर, दूसरा सवाल हमारा ये रहा है, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल तो भी पीडीए में रह रहे हैं, उनका क्या योगदान है? केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल कभी भी पीडीए के पार्ट नहीं हैं। हाँ, ये पिछड़े वर्ग से ज़रूर आते हैं और पिछड़े वर्ग का भरपूर फायदा ये व्यक्तिगत लेते हैं। और काम क्या करते हैं? ये उसी तरह का काम करते हैं जैसे आरएसएस जो नैरेटिव बनाता है, उस नैरेटिव को पिछड़े वर्ग के नेताओं पर हमला करते हैं। लगातार केशव मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको केवल इसलिए रखा गया है, इनको एक ज़माने में स्टूल मंत्री, डिप्टी सीएम होते उनको स्टूल पर बैठा दिया गया, तब भी इनके समझ नहीं आया कि ये हैं क्या, इनकी औकात क्या है। इनको इनके ही घर में हराया गया, तब भी इनके समझ नहीं आया कि ये जनता के लिए हैं या जनता के खिलाफ हैं। ये दलित पिछड़ों के नेता हो सकते हैं कि आरएसएस के मुखपत्र के रूप में और उसके तीतर और बटेर की तरह ये काम करते हैं। जैसे तीतर और बटेर पाल करके छोड़ दिया जाता है कि शिकार करो, शिकार करवाओ और बुलवाओ और दलितों और पिछड़ों को अपने जाल में फंसाओ। ये जाल में फंसाने के लिए दलितों और पिछड़ों को ये केशव मौर्य पैदा किया गया है। दूसरा, डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद वो भी राजनीति में कभी उनका कोई योगदान नहीं रहा है, पिछड़े वर्ग से उनका कोई योगदान नहीं रहा है। वो लगातार चंदा वसूली किए हैं बिरादरी से, बिरादरीवाद किए हैं और बिरादरीवाद इस रूप में किए हैं केवल वोट के लिए, केवल उनको वोट में तब्दील करने के लिए, वोटों की नीलामी करने के लिए उनको पैदा किया गया है। इसलिए डॉक्टर संजय निषाद भी पिछड़े वर्ग के लिए उसी तरह से साबित हुए हैं कि कहीं से भी पिछड़े वर्ग के ये हितैषी नहीं हैं।
ओम प्रकाश राजभर, जिनको पियर का चाचा कहा जाता है, वो एक तरीके से आज यहाँ उछल के पड़ गए हैं, यहाँ से उछले वहाँ पड़ गए। इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये जहाँ जैसे इनको फ़ायदा मिलता है वहाँ वैसे ही निकल पड़ते हैं। और आजकल तो ये भी मुखपत्र बने हुए हैं, अपने मुंह से बोलते हैं और बुराई करते हैं। केवल और केवल अखिलेश पर इनका हमला रहता है, चाहे वो केशव मौर्य हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों। अनुप्रिया पटेल की बात है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी की, पटेल बिरादरी की हैं। हम लोगों के यूनिवर्सिटी के टाइम में इनके पिता राजनीति करते थे। हम लोगों ने अपनी आँख से देखा कि सिविल लाइन में लालजी शुक्ला नामक एसपी ने इनकी एक एक हड्डी को भाजपा के ज़माने में तोड़ डाला था और एक एक हड्डी को जोड़ा गया। उस बड़े लीडर की पुत्री जो अनुप्रिया कही जाती, कहीं से भी जनता में प्रिय नहीं है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और पीडीए के खिलाफ। तो ये जितने लीडर हैं ये केवल और केवल दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी पब्लिक को, अपनी जात की पब्लिक को नीलाम करने के लिए, उसको भुनाने के लिए ये वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव एक सिरे से इनको कोने में फेंक दिए। अखिलेश यादव के पीडीए के मूवमेंट ने इन सारे पिछड़े वर्ग के दलालों को मिट्टी में मिला दिया है। ये केवल नाम के लिए मंत्री बने हैं, नाम के लिए ये केवल पद पाए हुए हैं और इसी पद के बल पर ये बोलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण, डॉक्टर संजय निषाद केस में फंसे हुए हैं। अगर केस में फंसे हैं और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का और हत्या का जैसे आरोप हैं, तो उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। केशव मौर्य के ऊपर हम लोगों के समय में, हम तो इलाहाबाद में ही देखे हैं कि ज़मीन से ले करके और कितने इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कुछ पेंडिंग भी हैं और समय आने पर इनके खिलाफ जब भी जांच होगी ये जेल से कभी छूटेंगे नहीं। ये उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को गाली देते हैं। अखिलेश यादव की इसलिए गाली देते हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, पिछड़े वर्ग की तरफ से लोग गाली दें और मौर्य और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक तसल पैदा हो, इसलिए केशव मौर्य से बुलवाया जाता है। दूसरी चीज़, ओम प्रकाश राजभर उछल के इधर उछल के उधर, कभी अखिलेश यादव की बड़ाई और कभी योगी की बड़ाई। ये भी फंसे हुए हैं। इनके खिलाफ भी दुनिया भर के जो इंक्वायरी हुई है ये सब रखा हुआ है। सब योगी के, आरएसएस के और भाजपा के दफ्तर में इनके सबके कच्चे चिट्टे रखे हुए हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। तो पीडीए के ये सब दुश्मन हैं, दलितों, पिछड़ों, अकलियत के और संख्यक के दुश्मन हैं, सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, ये सब आरक्षण के दुश्मन हैं। उस खेमे में बैठे हुए हैं जिस खेमे से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश कराह रहा है आरएसएस और भाजपा। इस आरएसएस और भाजपा से पूरे देश में तबाही है। उसी तबाही के साथ ये सब नेता खड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी ये पीडीए के हितैषी नहीं हो सकते, दलितों, पिछड़ों, अकलितों के हितैषी नहीं हो सकते। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, राजनैतिक बहिष्कार होना चाहिए। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन यह है, पीडीए का भविष्य आखिर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी। पीडीए का ही भविष्य है और पीडीए का भविष्य भारत का भविष्य है। जिस दिन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे, उसी दिन इस देश का भविष्य, इस देश की तकदीर, इस देश का मुकद्दर बदल जाएगा। तो और उसका परिणाम हम लोग एक आम चुनाव में देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी और पीडीए, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती।
6 सीटें कांग्रेस ने जीती और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ कर रख दिया। इसलिए पीडीए का ही भविष्य है और पीडीए को चैंपियन करने में माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो भारत का भविष्य उज्जवल करेगा। भारत का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव ही आगे चल करके करेंगे। थैंक यू। न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र।